हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, अगर आप अपने साथ 50,000 से ज़्यादा का कैश कैरी कर रहे हैं तो एक बार रुकिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपसे इस 50,000 को कैरी करने का रीज़न पूछ सकते हैं और कहां से पैसा लिया है इससे रिलेटेड वो जानकारी जो उनकी फ्लाइंग स्क्वाड है या जो सर्विलेंस टीम है वो आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो चलिए डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि क्या है इलेक्शन कमीशन क्यों आपसे आपके द्वारा जो पैसे कैरी किए जा रहे हैं। आपको पता है पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि जिस दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम चुनावों की घोषणा करते हैं उसी दिन से जो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो वो जारी हो जाता है। अगर अपने साथ 50,000 से ज़्यादा का कैश कैरी कर रहे हैं तो एक बार रुकिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो टीम्स हैं वो आपसे इस 50,000 से ज़्यादा जो कैश आप कैरी कर रहे हैं उसके बारे में आपसे छानबीन कर सकती हैं। और अगर आप सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाए तो ये जो आपका 50,000 है ये उन टीमों के द्वारा सीज कर लिया जा सकता है या उसे जो है वो जब्त कर लिया जा सकता है। तो चलिए डिटेल में बताता हूं कि ये 50,000 से ज़्यादा कैश क्यों कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए, जैसे ही 15 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, मीन्स जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम चुनावों की घोषणा करी, तो जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है उसी दिन से जो आचार संहिता या जिसे हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता वो लागू हो जाती है। ये आचार संहिता हम इसलिए लागू करी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ताकि ये जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, इसमें किसी खरीद फरोख्त का या कोई लेन देन ना हो, ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ये हर जितने भी कैंडिडेट हैं वो ईमानदारी से लोगों से वोट ले सकें। इसके लिए कुछ इन्होंने आचार व्यवहार रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किए होते हैं। तो उनको सबको कैंडिडेट और जो भी वोटर हैं सबको इसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इन्हीं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या जिसे हम बोलते हैं चुनाव आचार संहिता, इसी में ही एक इंस्ट्रक्शन जारी करी गई है कि कुछ टीमें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई जाती हैं जिसे हम FST या फिर SST या BST टीमें बोलते हैं, ये जो भी आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, उनके ऊपर नज़र बनाए रखती है और उनको चेकिंग के लिए रोक भी सकती है। तो देखिए, अगर चेकिंग की ड्यूरिंग अगर इसमें लिखा गया है कि अगर ड्यूरिंग चेकिंग कहीं किसी गाड़ी में या किसी आदमी के पास 50,000 या उससे 50,000 से ज़्यादा का अगर कैश पाया जाता है तो वो उनसे उस 50,000 को कैरी करने के लिए पूरी डिटेल में उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और अगर देखिए पूछताछ में अगर संतुष्ट है, मीन्स कहीं अगर आपकी ATM से विड्रॉल है या पासबुक है साथ में या फिर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई डिटेल है, तो देखिए तब तो इलेक्शन कमीशन के जो ये जो टीम में है आपको उस पैसे को सीज नहीं करेंगी। अगर उनको कहीं भी अंदेशा होता है कि ये जो 50,000 है ये इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कहीं अगर उनको शक होता है तो ये जो 50,000 है इसको सीज भी किया जा सकता है। हालांकि प्रोविजन है कि जैसे ये सीज कर लिया जाएगा उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस कमेटी बनी है और आप अगर मान लीजिए कहीं अगर 50,000 से ज़्यादा का कैश अगर सीज हो जाता है तो ये जो जिसका कैश सीज हुआ है वो ग्रीवेंसेस कमेटी में जाके अपना पक्ष जो रख सकता है। तो ये मैं आपको इसलिए जानकारी देना चाह रहा था क्योंकि ये जो आचार संहिता है या चुनाव आचार संहिता है जैसे ही 4 जून को ख़त्म हो जाएगी, तो अगर आप 4 जून तक कहीं अपने साथ 50,000 या उससे ज़्यादा का कैश कैरी कर रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ या बैंक पासबुक या कोई डिटेल जो जिससे रिलेटेड आपके पास आप प्रूव कर सकें कि ये पैसा कहाँ से, आपके पास सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है और किस पर्पज़ के लिए आप इसको कैरी कर रहे हैं, ये अपने साथ जरूर रखें। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन की जो है वो आपको छानबीन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो एक बात जो मैं ज़रूर आपको मेरा सब मतदाताओं से अनुरोध है कि चुनाव का सही उपयोग जरूर करें, चुनाव में अपना वोट डालना सुनिश्चित करें। और अगर आप नए नए जुड़े हैं तो इस तरह की नई जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इम्प्लाइज और ऐसी इस तरह की नई ढेरों जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक